क्वेश्चन नंबर 13। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 4, 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 3, 11, 15 और 23 शेष बचे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, जिसको 4, 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 3, 11, 15 और 23 शेषफल बचे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समावर्त किसका किसका, तो 4, 12, 16 और 24। तो और की जगह पे हम कॉमा दे देंगे। इसका हम पहले लघुत्तम निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अठी 16, 12 दूनी 24। फिर देखिए 2 से लगाएंगे इसको, तो एक बार में 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर इसको हम 2 से लगाएंगे, तो 1 और 3 को बस लिख देंगे, 2 दूनी 4, देखिए 2 तिहाई 6। अब 3 से लगेगा, तो 1, 1, 2, 1। देखिए लघुत्तम समावर्त कितना हो जाएगा इसका, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लघुत्तम समावर्त बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। तो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी इसका लघुत्तम कितना आ गया, देखिए 48। तो अब लघुत्तम तो निकल चुका है। अब क्या कर रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999, यानी 4 ठो 9 दे देंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 9, यानी 4 ठो 9 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9999। जितना अंक आ रहा है उतना 9 लिख देंगे हम। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए 48 जो लघुत्तम आया है उससे हम इसको भाग देंगे। तो देखिए 48 से 9999 को भाग देंगे, कितना आएगा, तो 48 दूनी कितना होता है 96। तो हम देखिए 2 बार में लगा देंगे, तो 3 आया, ये 0 हो गया। अब देखिए 9 को उतारेंगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0। अब देखिए जब 9 को यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो 39 हो गया ये, तो 48 से तो नहीं लगेगा, फिर 9 को उतारेंगे। तो देखिए 2 अंक उतरा है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 देंगे। अब कितना बार में लगेगा, तो देखिए इसको अगर हम 50 मान लें, इसको 400, तो 50 अठी 400 होता है, ठीक है। तो 8 बार में हम लगा देते हैं, 48 अठी कितना होगा, 48 अठी होगा 384। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 384। कितना आया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, शेषफल कितना आ गया, देखिए 15, ठीक है। 48 से 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देने पर कितना आया, शेषफल 15 आया। देखिए पूरी नहीं लग रहा है, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या 48 से। तो जो लघुत्तम आएगा उससे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दे देना है। अब देखिए क्या करना है इसको, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 4 से या 12, 16 और 24 से भाग देने पर कितना कह रहा था शेषफल। देखिए 4 से भाग देने पे 3, तो हम सबको घटाएंगे। देखिए अब तो 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए 4 से भाग देने पे शेषफल कितना कह रहा है 3, तो 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। जैसे देखिए 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 12 से 11 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी क्रमशः कह रहा है, तो 4 से भाग देने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अगर भाग देते हैं तो 3 शेषफल आता, 12 से भाग देने पर कितना आ रहा है 11 शेषफल आना चाहिए, 16 से भाग देने पर 15 शेषफल और 24 से भाग देने पर 23 शेषफल। तो देखिए सबको हम घटाएंगे, तो 4 में से 3 गया 1, 12 में से 11 गया 1 आएगा, 16 में से 15 गया 1,
24 में से 23 गया 1, यानी सबको देखिए घटाने पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे शेषफल बच चुका है, तो ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है 48 से। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 15 को घटाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना घटाना पड़ेगा, 15, तब जाके 48 से लगेगा जो संख्या आएगा वो बराबर कितना आएगा, देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और इधर हो गया 9 9। तो देखिए 9,999 में से 15 को घटाने पे 9,984 आया। तो देखिए 9,984 जो है 48 से वो पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि शेषफल को हम घटा दिए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि, तो देखिए अब हम इसमें से 1 घटा देंगे। 1 क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए शेषफल को हम घटाए हैं, तो कितना आया है, 1 आ रहा था सबका शेषफल घटाने पे। ठीक है, 4 में से 3 घटा रहे थे तो 1 आया, 12 में से 11 घटाएं तो 1 आया, 16 में से 15 घटाएं तो 1 आया, उसी तरह 24 में से 23 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए हम देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या में से शेषफल घटाने पे उसके बाद उस शेष जो घट करके आया है उसमें से 1 को घटाना है, तो कितना आएगा, देखिए इसका आंसर 9,983। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, अब 1 कहाँ से आया वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि देखिए 4 - 3 बराबर है किसके, बराबर 1, 4 में से 3 गया 1, कॉमा 12 में से 11, 12 - 11 बराबर 1, फिर कॉमा देंगे। देखिए सब में से 1 ही आ रहा है, 16 - 15 बराबर 1 ही आ रहा है, देखिए, और 24 में से 23 को घटा देंगे तो भी 1 ही आएगा। तो देखिए यही 1 जो है सब में से 1 आ रहा है अंतर, यानी जिससे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग देने के लिए कह रहा है उस, तो शेषफल कितना आना चाहिए 3, तो उसी को हम घटा दिए हैं। देखिए 4 में से 3 गया तो 1, यानी सबको हम घटा देंगे, जो शेषफल आना है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो 1 आ रहा है तो उसी को हम यहाँ पे घटाएंगे। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 15 पहले शेषफल घटाएंगे, उसके बाद 1 को घटा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9,000। तो देखिए 1 कहाँ से हमें लाना है, तो 4 में से 3 को घटाना है तो 1 आ रहा है, देखिए। ठीक है, 4 से, यानी 4 से भाग देने पे कितना शेषफल बचना चाहिए था, 3, तो 4 में से हम 3 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। 12 से भाग देने पे 11 शेषफल बचना चाहिए था, तो देखिए 12 में से 11 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। उसी तरह 16 में से 15 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, क्रमशः है तो सब देखिए लगातार है, यानी 4 से भाग देने पे 3 आना चाहिए, 12 से भाग देने पे शेषफल 11, 16 से भाग देने पे 15 और 24 से भाग देने पे 23। तो देखिए सबको हम घटा रहे हैं, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 11 गया 1, 16 में से 15 गया 1, 24 में से 23 गया 1। तो अब तो हम लोग को समझ में आ गया है कि 1 कहाँ से आ रहा है। तो बस हमें क्या करना है, देखिए लघुत्तम निकाल लेना है हमें चारों संख्या का। 4, 12, 16, 24 का कितना है 48। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को उस लघुत्तम से भाग दे देना है, तो शेषफल कितना बचा 15। अब जो शेषफल आया है उसको 4 अंकों की बड़ी संख्या से घटा देना है। ठीक है, और जो घट करके आएगा उसमें से भी 1 को घटाना है। तो 1 कहाँ से आया वो हम लोग को समझ में आ गया है, देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला तो हम लिख देंगे, अतः यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 9,983। 9,983। ठीक है, जो पूछ रहा है वो आंसर हो जाएगा 9,983। यानी 9,983 को अगर हम किससे, देखिए 4 से भाग दिए तो कितना शेषफल आएगा 3 आएगा, 12 से भाग दिए तो शेषफल 11 आएगा, 16 से भाग दिए तो शेषफल 15 आएगा, 24 से भाग दिए तो शेषफल 23 आएगा। ठीक है, आप भाग दे करके देख सकते हैं।
कि आंसर सही आया है कि नहीं मेरा। तो आंसर क्या हो गया, 9,983। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9,983।